हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया है कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन नंबर 20 बताने जा रहा हूं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक बता चुका हूं। 19 नंबर का क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि मैं बोर्ड पर ऑलरेडी लिख चुका हूं क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 20 आज बता रहा हूं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 और 21 और जितने भी क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बचे हैं मैं उसको बताकर ही छोड़ूंगा, ताकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से मैं सिखाऊं। मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को सीखें। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस को सीखें। अगर अलग अलग क्वेश्चंस को सीखिएगा, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, तो मेरा मानना है कि कोई भी बुक आपके पास आ जाएगा, चाहे वो क्लास 7 का आर डी शर्मा का बुक हो, आर एस अग्रवाल से मैं बता ही रहा हूं, एनसीईआरटी का बुक हो या फिर किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी गारंटी मैं कहिएगा तो रिटेल में मैं दे दूंगा। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि मैं कई लंबे समय के बाद आज मैं आप सबके बीच में वीडियो आज मैं आप सबको अपलोड करने जा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि बीच में ये आपका दुर्गा पूजा था, तो दुर्गा पूजा के बीच में मैं वीडियो तो डाल ही रहा था, लेकिन सप्ताह 10 दिन से मैं नहीं डाल पा रहा था। उसका रीजन था फेस्टिवल्स चल रहे थे, दिवाली था और छठ पूजा था। मेरे पास वीडियो थे नहीं जो कि मैं पहले रिकॉर्ड करके मैं नहीं रख पाया, कि जो कि बीच बीच में मैं अपलोड करता, कंटिन्यूटी को मेंटेन करता। लेकिन अब आपसे मैं फिर से मैं आ गया हूं। मैं कंटिन्यूटी को भी मेंटेन करूंगा, कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करूंगा और ऐसे ही जिस तरीके से मैं पहले पढ़ाते आया हूं आगे भी पढ़ाते रहूंगा। तो ठीक है, तो जिस तरीके से मैं हर बार करता हूं, क्वेश्चन बताने से पहले बोर्ड पर लिख लिया करता हूं ताकि आप सबके लिए आसान हो जाए और रियली में ये चीज आसान होगा कि बोल्डली आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आप सबको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो एक मोटिवेशनल शायरी आप सबके बीच में मैं हमेशा बोलने का काम करता हूं, ताकि आपका ऑब्सेशन जगे, आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो जाए पढ़ाई के लिए। तो इसीलिए एक छोटा सा लाइन है कि साजिशें वो रस्ते हैं जिन्हें जंग जीतना हो, साजिशें वो रस्ते हैं जिन्हें जंग जीतना हो, वरना कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए, वरना कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए। तो बच्चों, पढ़ाई करके आप लोगों का दिल जीतिए, अपना उद्देश्य पूरा कीजिए। आपको जो बनना है जिंदगी में बनिए, बाकी बात बहुत सारा काम इधर उधर होते रहेगा। एकदम टू द पॉइंट फोकस रहिए कि हाँ अब हमको पढ़ाई करना है। आप सबको पता है कि हम लोग अक्टूबर मंथ को पार कर चुके हैं हंसी हंसी में। अब तुरंत आपका यूनिट टेस्ट आएगा दिसंबर में, किसी का नवंबर में आ जाएगा। जैसे ही दिसंबर खत्म होगा आपका एग्जाम का प्रेशर होगा और फरवरी में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे साथ और मेरे पास पिछले 10 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो एग्जामिनेशन 15 फरवरी से पहले स्टार्ट हो जाएगा इस बार। हर बार 15 फरवरी के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार जो एग्जाम है आपका 15 फरवरी से पहले स्टार्ट होगा और एक मार्च से पहले खत्म करेगा। दैट मीन्स कि 15 फरवरी से पहले स्टार्ट करेगा और आपका 27-28 फरवरी तक जाते जाते खत्म कर देगा। आप सबको भूलना नहीं चाहिए कि फरवरी जो है 28 का होता है, फरवरी 28 का होता है। तो 4 मार्च को इस बार होली होने जा रहा है, तो होली से पहले एग्जाम खत्म करेगा और होली के बाद आपको रिजल्ट देगा। फिर नया सेशन वही 24-25 मार्च, किसी का 4 अप्रैल, किसी का 3 अप्रैल 2026 को स्टार्ट करेगा, किसी का 2026 मार्च में स्टार्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड, चाहे वेदर सीबीएसई वेदर आईसीएसई। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई होलझोल नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाई सीरियस से, क्वेश्चन भी सीरियस से। लेकिन अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 7 का है, ये फर्स्ट टर्म में पूछ चुका है, फाइनल टर्म में ये चैप्टर नहीं आ रहा, मैं मानता हूं। अब मैं ये चैप्टर को 2-4 क्वेश्चन और बताऊंगा, क्लोज करूंगा। अब मैं
वही चैप्टर को पिक करूंगा जो फाइनल टर्म में फरवरी में पूछा जाएगा। हो सकता है कि क्लास 7 का बता रहा हूं। अब जो अगला चैप्टर मैं बताऊंगा, मैं टारगेट कर रहूंगा क्लास 8 का परसेंटेज चैप्टर। आर एस अग्रवाल याद रखिएगा, क्लास 8 आर एस अग्रवाल परसेंटेज चैप्टर। मेरे साथ बने रहिएगा, आपको मैं सिखाकर ही छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। तो बहुत बकैतीबाजी हो गया है, आप ये खाली मास्टरवा बोलिए रहा है, ठीक है? तो नहीं, अब बोलने का काम नहीं करेंगे, अब हम एक्शन करने का काम करेंगे। वो बोर्ड पे देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ क्वेश्चन नंबर 20, इफ 4x प्लस 5 इज रेशियो 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 13 रेशियो 7। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ 4x प्लस 5 रेशियो 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 13 रेशियो 17। तो यहां पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन था, मैं पढ़ चुका हूं। और अगर आपको बार बार सुनना है तो बार बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप सुन लीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, बोर्ड पर देख भी लीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कोई नया अंदाज नहीं है, उसी तरीके से जैसे मैं बताने का काम करता हूं। हाँ, इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा, इसकी गारंटी देता हूं। कोई नया तरीका नहीं होता मैथ बनाने का। आज से 50 साल पहले जो तरीका हम सीखे थे वही तरीका से, हम नहीं, जो मास्टर साहब बताए 15 साल 20 साल पहले जो हमको तरीका से बताए, उसी तरीका से हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, कोई नया तरीका नहीं। कोई अगर बोलता है अरे हम अलग अलग तरीका से बताए, कोई अलग अलग तरीका नहीं होता। एक ही तरीका को इधर उधर उलझुल करके बता देता, बोलता नया तरीका। नया कोई तरीका नहीं होता मैथ का। ठीक है, मैथ हमेशा सदाबहार है। जो आज 100 साल 50 साल पहले बनाया गया वही आज भी उसी तरीके से बताया जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन। 4x प्लस 5, तो यहां आराम से लिखिए 4x प्लस 5। ठीक है, इसको ब्रैकेट दे दिए, यहां पे लिखिए 3x प्लस 11 इक्वल्स टू, यहां लिखिए 13 रेशियो अपॉन 17। चलिए इतना लिख दिए। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हम आपको बताए हैं कि जब इसको हम लिख सकते हैं, इसको 13:17 को ऐसे, तो इसको भी अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 11, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो का मतलब हम आपको क्या बताएं, अगर ए यहां रफ देखिए, ये रफ है, ए रेशियो बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर लिखा रहेगा अगला देखिए 7:5 है, तो इसको 7/5 में लिख सकते हैं। यही तो तरीका होता है रेशियो में लिखने का। तो ये कोई नया चीज थोड़ी है। तो बोलिएगा सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आएगा। आप सारे पुराने मेरे वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। आराम आराम से देखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, दिमाग में थोड़ा जोर डालिएगा। अब देखिए ये सब चीज तो बहुत बार बताए हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट मीन 17 को इससे कीजिए। देखिए हम ऐसे करके बना दे रहे हैं। ये आप एग्जाम के कॉपी में मत बनाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। हम बस आपको तरीका बता दे रहे हैं ये कैसे किसको किया जाता है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, हिंदी में कहते हैं हम लोग कैचिया गुना। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं कैचिया गुना। ठीक है, तो ये सब कैचिया फेचिया मत बोलिएगा, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंग्रेजी माध्यम वाला टीचर कंफ्यूज करेगा, हम लोग सब माध्यम में झेल लेते हैं, सब लोग नहीं झेल पाएगा। देखिए हाँ, ये हो गया 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 5। ठीक है, 17 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिए। अब आगे देखिए 13 को 3x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करवा दिए, इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा सा होता क्या कि बोर्ड में जगह कम होने के वजह से क्या करते हैं कि एक दो स्टेप्स को बनाने के बाद हम रब कर देते हैं, दैट मींस मिटा देते हैं, ताकि पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम बोर्ड पर बता सकें। ठीक है, तो हम उसको बनाने के बाद क्या करेंगे, जो स्टेप्स को कुछ स्टेप्स को मिटा देंगे, तो मिटा देंगे उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए घबराइएगा मत, लेकिन क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके छोड़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये 17 से क्या करेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, यह प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर प्लस
फिर प्लस, जैसे हम 17 को 4x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी तरह 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो चलिए यहां पर प्लस प्लस हो गया प्लस, तो 17 4 जा 68, इसमें कहीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 64x। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 17 5 जा 85 हो गया। अब बने रहिए, एकदम आराम आराम से बताएंगे आपको। अब 13 इंटू 3, उससे पहले साइन का कर लीजिए, यहाँ प्लस है, आप कहेगा सर लिखा हुआ नहीं है, कोई भी डिजिट से पहले का जो साइन होता है ना, लिखा हुआ जो रहता है वो माइनस का रहता है, प्लस का डिजिट के बीच में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, प्लस का डिजिट का बीच में देते हैं, ठीक है, प्लस का कोई भी डिजिट का पहले जो शुरुआत कर रहे हैं उसके आगे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 13 इंटू 3 तो 39x हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 13 11 जा कितना होता है, आप लोग याद कीजिएगा, 13 11 जा 143 होता है, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, चलिए कर ही देते हैं, 13 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 13 1 जा 13 है, तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 143 हो गया, ये 143 हो गया, ठीक है। इतना हम बता चुके हैं, 143 यहां तक तो बता चुके हैं। आप देखिए कैसे सॉल्व, देखिए यहाँ पे 68x है, 85 है, 39x, आप क्या बोलते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ कीजिए, तो वेरिएबल हमेशा एलएचएस की तरफ रहता है और कांस्टेंट हमेशा आरएचएस की तरफ रहता है, ठीक है। तो अब वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, हम 50 बार बताया, पुरानी वीडियो में जाकर के देखिएगा। 68x, तो यहाँ पे लिखिए 68x प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 39x। अब देखिए यहां पर आरएचएस की तरफ तो ऑलरेडी है 143, तो 143 एज इट इज लिखिए, इधर 85 है एलएचएस की तरफ, तो इधर ले आइए, ठीक है। अब देखिए 68 में 39 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो 29 आ जाएगा। अब करके भी दिखा देते हैं, यहां पे देखिए 68 को 39 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में 9 नहीं जाएगा, 18 में 9 गया तो 9, यहाँ पे 5 बच गया, और 5 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, 29 हो गया। अब 143 में 85 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1, ये 58 बचेगा, यहाँ देख लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 13 में 5 नहीं जाएगा, तो ये कैरी लिए, 13 में 5 गया तो 8, यहाँ बच गया आपका 3, तो 3 में 8 नहीं जाएगा, कैरी लिए, तो 13 में 8 गया तो फिर बचा 5, ठीक है, तो यहाँ 58 बच गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 58, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 58 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है 29, तो 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 29 लिखेंगे, सॉरी बच्चों, तो 29 2 जा 58, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये x का वैल्यू निकल गया, ये x का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक स्ट्रगलिंग स्टेज में है, रनिंग स्टेज में नहीं है। जब हम स्ट्रगलिंग स्टेज से बाहर आएंगे तो हम हमें पहले भी थैंक यू आपको कहते हैं, आज भी थैंक यू कहते हैं, और आगे भी थैंक यू कहेंगे कि वी नीड सपोर्ट, ओके। क्योंकि आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं आप सबके लिए एक अच्छे से वीडियो लेकर के आता हूं। मैं मोटिवेट होऊंगा जब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं हमेशा आपका पॉजिटिव फीडबैक का वेट करूंगा। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहां पे नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद, थैंक यू।